Good morning, guys. Now we are on the last topic of this chapter, which is hormones in animals. In the last lecture, we have discussed about the hormones in plants, like gibberellin, auxin, cytokinin, and abscisic acid. Now, guys, hormones in animals. So these are the chemical messengers secreted by very small amount by specialized tissue called ductless glands. तो ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, इट इज़ वन टाइप ऑफ केमिकल्स और दे आर केमिकल मैसेंजर्स विच कैन very useful for the control and coordinations in the animals, and they are secreted by small glands. वो अलग अलग ग्लैंड्स होती हैं जहाँ से सीक्रेट होंगे, एंड दे आर सीक्रेटेड ऑल्सो इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बट देयर इफेक्ट इज लार्ज एंड दे एक्ट ऑन टारगेट टिश्यू और ऑर्गन्स यूजुअली अवे फ्रॉम देयर सोर्सेस. मतलब जहाँ पर वो प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पर उनकी इफ़ेक्ट नहीं होती है, वहाँ से वो ट्रैवल करते दूर जाएंगे और वहाँ पर उनकी इफ़ेक्ट आपको दिखाई देगी. तो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ये, and which is very useful for the control and coordination in the organisms. For example, you have seen the squirrels. If you have observed its activity, so it lives in one type of scary situation, and its body is ready for emergency. If you have seen, तो वो हमेशा भागने दौड़ने में रहती है. अगर वो सपोज़ कुछ खाना खाने नट्स लेने भी जाती हैं तो देखेंगे कि वो बहुत डरी डरी से रहती है, और उसके लिए उसका बॉडी जो होता है वो हमेशा प्रिपेयर होता है भागने के लिए. तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं, इट इज़ नॉट ओनली अंडर कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम. सिर्फ नर्वस सिस्टम जो है वो ये काम नहीं कर सकती है, क्योंकि नर्वस सिस्टम को जैसे हमने आगे कहा था, अगर नहीं कहा था तो मैं सुन लीजिए, कि वो एक इम्पल्स जनरेट करने के बाद जब दूसरे इम्पल्स जनरेट करता है तो इट विल टेक सम टाइम. वो तुरंत दूसरे वो इम्पल्स जो है वो जनरेट नहीं कर सकता है. और इसीलिए जैसे हमने कहा कि एनिमल्स के अंदर ये इम्पल्स सिस्टम के साथ साथ नर्वस सिस्टम के साथ साथ केमिकल सिस्टम, मतलब कि हार्मोनिकल सिस्टम जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, वो भी काम करता है. तो एड्रीनालिन नाम का एक हार्मोन होता है विच इज़ सीक्रेटेड बाय एड्रेनल. एड्रेनल नाम का ग्लैंड्स होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, एनिमल्स के अंदर. जैसे हमने बात करी अभी स्क्वायरल की, तो हाउ इट इज़ प्रिपेयर फॉर इट्स फ्लाइट और फाइट एक्टिविटी. इट इज़ प्रिपेयर फॉर फ्लाइट और फाइट एक्टिविटी, मतलब लड़ो या भागो. इट इज़ रेडी फॉर इट, लड़ो या भागो. और ये डिसीज़न लेने के लिए उसके बॉडी में जो सिस्टम काम करता है उसको हम कहते हैं एड्रीनालिन हार्मोन्स विच इज़ सिक्रेटेड बाय एड्रीनाल ग्लैंड, एड्रीनालिन ग्लैंड विच इज़ सिक्रेटेड द एड्रीनाल हार्मोन. तो ये बॉडी को प्रिपेयर करता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि लड़ना है या भागना है, दोनों ही सिचुएशन में उसको ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इट रिक्वायर्ड. वो कहाँ से मिलेगी, वो किस तरह से ये काम करेगा. तो आप देखें, व्हेन यू आर इन द स्कैरी सिचुएशन, देन योर हार्ट बीट विल बिकम फास्टर, एज वेल एज योर रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑल्सो इंक्रीज्ड. Why it is so? Because your skeletal muscles need high amount of energy for this activity. And how it is obtained? So for that we need high blood circulation and साथ ही में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की भी मात्रा ज़्यादा चाहिए, इसीलिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड अपना जो हार्ट बीट होता है वो भी फास्ट हो जाएगा. और साथ ही में आप देखेंगे कि होता ये है, आपको पता नहीं चलता है कि जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो, जैसे डाइजेस्ट सिस्टम की तरफ जो ब्लड वेसल होंगी, वो जो ब्लड होता है वो डायरेक्टली स्केलेटल मसल्स को दिया जाएगा, जिससे आप जो है वो ज़्यादा एक्टिविटी कर सकें. तो एड्रीनालिन हार्मोन का ये सब काम रहता है. तो ये ग्लैंड जो होती है एड्रेनालिन ग्लैंड विच इज़ प्रेजेंट ओवर द
टू किडनीज़ के ऊपर के पार्ट में ये 2 एड्रेनालिन ग्लैंड चिपकी हुई होती है और वो अपना एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रेट करने से आपकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो इस तरह के केमिकल मीन्स से भी हमारा बॉडी जो है वो एक्टिवेट या तो कंट्रोल्ड होता है। तो ये एक